हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मुगल स्कूल के बारे में। कल एग्ज़ाम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड कोशिश तो यही है कि सभी के सभी चैप्टर्स पूरे कर दिए जाएं, पर चलो लेट्स बिगिन विद द मुगल स्कूल फर्स्ट। नाउ इसका ओरिजिन हुआ था 16 सेंचुरी एडी से 19 सेंचुरी एडी के बीच में। तो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न उठता है हमारे सामने वो है मुगल स्कूल है क्या, क्या कॉम्बिनेशन है ये। तो जो मेनली इंडियन आर्ट था, जो कि उस टाइम में ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट था, जब उसको पर्शियन आर्ट जो कि बाबर वगैरह अफगानिस्तान से लाए थे उनको मिक्स कर दिया गया, तो एक नया आर्ट था, उसका ओरिजिनेशन हुआ और उसको हमने कह दिया मुगल आर्ट। तो सिंपल आप दिमाग में रखेंगे, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और एक अच्छा पॉइंट भी बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने बनता है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल आर्ट कैसे हुई। तो द ओरिजिन ऑफ मुगल स्कूल इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। तो एक लैंडमार्क माना जाता है हमारी हिस्ट्री के अंदर, पेंटिंग हिस्ट्री जो है इंडिया की उसके लिए। तो जो बाबर था वाज फ्रॉम तैमूर फैमिली, इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो हम सभी जानते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है 10th तक, कि बाबर था मुगल फाउंडर था एम्पायर का इंडिया के अंदर, और वो तैमूर फैमिली से था। तो ये एक चीज़ आप अगर दिमाग में रखें तो अच्छी बात है। बाबर वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड एबल कमांडर बट वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट्स। तो जो बाबर था वो ब्रेव सोल्जर था, तभी तो उसने मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया, पर वो एक ग्रेट लवर भी था पेंटिंग्स का। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है जब हम मुगल स्कूल को डिस्टिंग्विश या मतलब डिस्क्राइब कर रहे हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, बाबर के बाद आया हुमायूं 1540 के अंदर। और हुमायूं के टाइम में सबसे जो बढ़िया, या जो यू कैन से द ग्लिम्प्स ऑफ हिज टाइम और हिज टेन्योर इज दैट दास्तान ए आमिर हमजा। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, याद रखिए एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो हुमायूं के लिए या हुमायूं के टाइम को अच्छे तरीके से बताती है। तो ये याद रखिए आप, दास्तान आमिर हमजा, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है अकबर। अकबर was only 13 year old when become a emperor and was keenly interested। मतलब किन्नी का मतलब समझते हैं आप? किन्नी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छुक था या फोकस था अपने इंटरेस्ट ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज स्कल्पचर। जो आर्ट होता है, जो मूर्ति वगैरह होती हैं, उस आर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टेड था वो। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड रीच टू इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज टाइम और टेन्योर। तो जेनिथ मतलब टॉप पे था अपनी, यू कैन से प्रोग्रेस सिंथेसाइज जेनिथ, उस कैटेगरी का वर्ड है जेनिथ। मतलब वो एकदम अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रहा था, तो उसको हमने जेनिथ बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज, लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इलस्ट्रेट इन हिज टाइम। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। तो अकबर के टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थी, जो पेंटिंग्स की बात नहीं हो रही, या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि बुक्स वगैरह या जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे सामने उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, वो है प्रचलित थी, जिनमें से कुछ हैं रमज़ानामा, रामायण, जो भी है मतलब रामायण आप ट्रांसलेट करते पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। अकबरनामा, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट आ गई अकबरनामा, और ये भी अकबर के टेन्योर के अंदर की बात है, मैन्युस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के बाद आई चंगेज़नामा। चंगेज़ खान कहाँ का था? मंगोलिया, मंगोल था। और अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं जैसे TV 18 या कुछ और टीवी वगैरह पर, तो आपको पता होगा कि जो तीर कमान होता है, तीर कमान समझते आएंगे आप, बो एंड एरो, वो भी सबसे ज़्यादा मशहूर यहीं के थे। और इसी के बलबूते पे चंगेज़ खान जीता था और आधा एशिया उसने कवर कर लिया था। उसके बाद बाबरनामा, तैमूरनामा और जफ़रनामा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है जो इस टाइम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है अकबर आल्सो स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दैट इज़ दिन लाही। तो अकबर क्योंकि धर्मनिरपेक्ष था, सभी धर्मों की इज्जत करता था, तो उसने चाहा या कह दीजिए उसने वो फाउंडर भी था एक नए रिलीजन का, जिसको हम कहते हैं दिन लाही। दिन लाही।
और इसके कारण वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो बस दिमाग में जो सिंपल रखिए मत कुछ भी। सिंपल है, दिन ए लाही क्या था, एक रिलीजन स्टार्ट किया अकबर ने, और बस यही है। और ये शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके टाइम के अंदर जो फेमस पेंटर्स थे उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो उसके टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट पेंटर्स जो उसके दरबार के थे वो थे मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, आई होप सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद था बाग, मिस्किन, मनोहर, दौलत, केसु, लाल, मंसूर, जगन्नाथ। इनमें से 4 या 5 अगर याद कर लें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वैसे भी इसमें कुछ है नहीं। और अगर आप पेंटिंग्स याद करेंगे तो आपको आधे तो वैसे याद हो जाएंगे। पेंटिंग्स आप अपनी बुक के लास्ट पेजेस पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब अकबर ख़त्म हो चुका है, हमने कर लिया है बाबर को। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर। आपको वापस से दिखाता हूँ। बाबर ने फाउंडर था मुगल एम्पायर का। हुमायूं जस्ट एक ही चीज़ के लिए फेमस था, और एक ही मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके टाइम की, और वो थी दास्तान अमीर हमज़ा। याद कीजिए, दास्तान अमीर हमज़ा। तो सिंपल है, दास्तान ए 4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। दास्तान अमीर हमज़ा, वैसे इतना कोई खास इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी आपको अगर कोई कह दे मुगल स्कूल को डिस्टिंग्विश करना है या डिस्क्राइब करना है तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम जहांगीर पे। तो अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर सन ऑफ अकबर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड था, या ग्रेट लवर था, लाइन खुद ही बोल रही है अपने आप को। आर्ट और नेचर का काफ़ी ज़्यादा चाहत रखता था। और द मुगल मिनिएचर रीच अ वेरी लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन हिज पीरियड। तो एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई थी मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम एंड अटेन्ड हाइट्स ऑफ रिफाइनमेंट। जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स होती हैं वह, सभी के पास मोबाइल है आजकल, सभी फ़ोटो खींचते हैं, तो वहाँ एक मोड आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मोड आप सभी जानते होंगे, जिसमें आपकी एक हाफ साइज़ फ़ोटो आती है, तो उसको पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। और वैसे ही पुराने टाइम में मोबाइल तो थे तो लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनवाते थे, और उस जहांगीर के टाइम में पोर्ट्रेट पेंटिंग्स पीक पे थी। अब हमने अकबर के दरबार के कुछ पेंटर्स की बात की थी, तो अब हम जहांगीर के दरबार के कुछ पेंटर्स की बात करने वाले हैं। तो इधर उस्ताद मनोहर, उस्ताद मंसूर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये याद कीजिए आप, उस्ताद मंसूर कौन थे? रीज़ा, सिंपल नाम है, छोटे छोटे 4 4 वर्ड के। भीम, अबुल हसन, दौलत, दौलत तो अकबर के टाइम में भी था, और इनायत। सिंपल है, कोई ख़ास इसमें मतलब टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। दौलत, इनायत, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अबुल हसन, भीम, रीज़ा, उस्ताद मंसूर। तो इनमें 5 मिनट लगेंगे। आप अगर एक बार लिख लेंगे, 2 बार हाथ रख कर, या मतलब खाली जस्ट दिमाग में याद करके 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतने में हो जाएगा। उसके बाद आता है, अब क्या हुआ, जहांगीर ख़त्म हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर नया एम्परर आया, वो था शाहजहां। शाहजहां को सभी जानते हैं, ताजमहल सभी जानते हैं। तो लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट शाहजहां। तो शाहजहां बिकम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर इन 1626, बट ही डिड नॉट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। तो शाहजहां मुगल एम्पायर बना 1626 में, बट अपने पिता के नक्शे कदमों पर वो नहीं चल पाया, और उसने पेंटिंग्स को इतनी कोई खास तवज्जो नहीं दी। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर। आगे ना बात, तो वो लवर था आर्किटेक्चर का, और वो मतलब बंदा था ही ऐसा, उसको आर्किटेक्चरिंग, ये बिल्डिंग्स बनाने में काफ़ी शौक था, और बस यही काम था उसका। उसने सारे पैसे भी यहीं उड़ाए थे। तो ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर, ही गॉट सो मैनी फोर्ट्स, प्लेसेस एंड मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड। एग्जाम्पल, ताजमहल सभी जानते हैं,
रेड फोर्ट ऑफ आगरा सभी जानते हैं। तो ये बिल्डिंग्स उसने काफ़ी बनाई थी। द आर्ट ऑफ पेंटिंग सॉ डाउनफॉल इन हिज पीरियड। तो अभी एक चीज़ यहाँ नोट कीजिए, अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आप देखेंगे बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर। यहाँ तक कॉन्स्टेंटली जो था पेंटिंग वगैरह वो इंक्रीज़ कर रहा था। तो हम कहेंगे जहांगीर के टाइम पे तो पीक पे था, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसने देखी थी कब, जब वहाँ पे अकबर का राज था, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। अब जहांगीर का बेटा आया शाहजहां, शाहजहां इंटरेस्टेड था आर्किटेक्चर में, तो यहाँ डाउनफॉल शुरू हो चुका था। जहांगीर के बाद आया हाँ शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब को भी सभी जानते हैं। तो यहाँ अब अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम सभी जानते हैं मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी कहीं ना कहीं उसकी वजह शाहजहां ही था, क्योंकि उस बंदे ने मतलब सारा खजाना था वो ख़त्म कर दिया था। तो यही कुछ है। उसके बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब comes as a fantastic Muslim ruler but was a bitter enemy of painting and music। औरंगजेब अपने दादा की तरह नहीं था, जो कि परदादा कहिए, क्या कहते हैं, अकबर की तरह। और वो मतलब सभी धर्मों की इज्जत नहीं करता, वो मुस्लिम धर्म कट्टर था, ऑर्थोडॉक्स था। तो औरंगजेब केम इनटू कम इनटू एज अ फैंटास्टिक रूलर, एक कमाल का रूलर के तौर पे तो आया वो, बट वो कट्टर इनिमी था किसका, पेंटिंग्स वगैरह का, म्यूज़िक का। और जो जितने भी आर्टिस्ट थे इस पीरियड के अंदर वाले, वो सभी भाग गए। भाग कहाँ गए, हिल्स पे, पहाड़ी रीजन्स पे चले गए। पहाड़ी रीजन पे जाके उन्होंने नया आर्ट शुरुआत कर दी, उसको हम पहाड़ी आर्ट बोलते हैं। तो यहाँ एक नया स्कूल बन गया था, पर चलो जाने दो उसको। औरंगजेब के आने के बाद जितने भी आर्टिस्ट थे वो हिल्स पे मूव कर गए, और दैट्स ऑल व्हाट वी नीड हेयर। उसके बाद आते हैं, इन दिस वे मुगल पेंटिंग सा इट्स एंड। तो जी मुगल पेंटिंग का एंड हो गया, ख़त्म, खलास। तो अब हम कुछ बात करते हैं मुगल पेंटिंग्स के बारे में, जो कि मतलब की फैक्टर्स हैं और क्या खासियत थी इस इन पेंटिंग्स की, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो प्रोफाइल फेसेस, इट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल स्कूल। प्रोफाइल फेस, शक्लें दिखाई जाती थी, मतलब जो फेसेस थे, एक्सप्रेशंस थे मुगल स्कूल के, वो मेन करेक्टरिस्टिक हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पोर्ट्रेट्स आर सिंगल आइड और प्रोफाइल, एक साइड का व्यू, हाफ व्यू, आधा चेहरा आता था, तो हाफ व्यू थे। ऑलमोस्ट ऑल द पोर्ट्रेट्स आर सिंगल आइड और प्रोफाइल, जो एक सिंपल होता है एक साइड से प्रोफाइल, बस ख़त्म हो गई बात। उसके बाद रॉयल स्प्लेंडर, स्प्लेंडर वो स्प्लेंडर नहीं है, ये है शान। तो जितनी भी पेंटिंग्स थी इधर शान दिखाई जाती थी मुगल एम्परर्स की, रॉयल्टी दिखाई जाती थी कि हम ये हैं वो हैं। तो कुछ नहीं है, और क्या कर रहे हैं हम, हाँ, मुगल एम्परर्स क्रेव फॉर रॉयल स्प्लेंडर एंड डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन वगैरह या जो भी निशान शौकत थे वो दिखाते थे पेंटिंग्स के अंदर। कैन बी सीन इन म्यूजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते थे तो उनके पोर्ट्रेट्स या उनकी पेंटिंग्स बनवाई जाती थी। एम्परर इज सिटिंग एंड आर्टिस्ट आर डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन रॉयल स्टाइल। तो एम्परर जी बैठे हैं अपनी राजगद्दी पे, और आर्टिस्ट नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, छाड़े मार रहे हैं, और वो देख रहा है, और इस टाइप की पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद आता है गारमेंट्स। तो गारमेंट्स ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल पेंटिंग्स एंड मुगल पेंटिंग्स। तो गारमेंट्स में क्या होता है, गारमेंट्स होते हैं कपड़े, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज वगैरह जो भी होता है। तो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है मुगल पेंटिंग्स के अंदर किनको, गारमेंट्स और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं। ट्रांसपेरेंट चुन्नीज हैव बीन पेंटेड। तो ट्रांसपेरेंट कलर जो टोन होती है उसके थ्रू कुछ पेंटिंग्स की गई है चुन्नीज वगैरह की, जाने दो उनको, याद रख लेना पर, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था कहाँ, पहाड़ी स्कूल्स के अंदर भी, और ये अब मुगल स्कूल के अंदर भी रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम ये भी जान सकते हैं कि औरंगजेब के आने के बाद सभी के सभी जितने भी पेंटर्स वगैरह थे वो भागे थे पहाड़ी स्कूल्स में, मतलब पहाड़ों पे। तो ट्रांसपेरेंट चुन्नी वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप कनेक्ट कीजिए कुछ ना कुछ।
कनेक्शन बनेगा। उसके बाद ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस की बात करते हैं। ऑल द पेंटिंग्स हैव ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस। तो जितनी भी पेंटिंग्स थी उनके ऑर्नामेंट्स के डिज़ाइन देखने वाले हैं, मतलब अच्छे हैं बनाए हैं। और क्या बोलोगे यार, यही बोलोगे। और जो वॉल्स और प्लेसेस, सीलिंग, फ्लोर्स, ये तो मतलब कहने की बात है। उनको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया। अगर हम कोई पुराने किले में भी जाएं तो हम देख के हैरान रहते हैं कि क्या किया है यार, मतलब कमाल है। उसके बाद डिज़ाइंस आर जियोमेट्रिकल, फ्लोरल, रिदमिक एंड स्मूथ। तो जो जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं ऑर्नामेंट के, वो ज्योमेट्रिकल हैं। ज्योमेट्री एक फिक्स सिमिट्री है उनके अंदर। फ्लोरल है, फ्लोरल तो वही हो गया, बायो वाले जानते हैं। फ्लोरल करेक्टर गोल गोल और फूलों के आकार टाइप ऐसा कुछ। रिदमिक है। रिदमिक, आप अगर फाइन आर्ट्स 11th से पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि रिदमिक का मतलब क्या होता है। एक लय के अंदर जो कंट्रास्ट आता है, या स्मूथनेस, रिदमिक एक सेम टाइप का करेक्टर कह लीजिए। उसके बाद लास्ट जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती थी पेंटिंग कौन से स्टाइल को, मुगल स्टाइल को, तो वो थी रिलीजियस थीम्स। तो इंडियन इपिक्स, गाथाएं, माइथोलॉजी, जो पुरातन कहानियाँ कह दीजिए एक हिसाब से, और लव स्टोरीज, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र, ये चीज़ें थी जो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं। और यही की फैक्टर्स थी जो मतलब इन्फ्लुएंस करती थी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक बार वापस से देखें शॉर्ट में, तो हम देखते हैं मुगल स्कूल क्या था, इंडियन आर्ट पर्शियन आर्ट को मिक्स किया, मुगल आर्ट बन गया। डेवलपमेंट मुगल की बाबर के बाद हुमायूं, और ऐसे ही चलता रहा, और बस फिर ख़त्म। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।